अंत समय के बारे में बाइबल की आयतें। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 3। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। मत्ती अध्याय 24 पद 4। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती अध्याय 24 पद 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यहूदा अध्याय 1 पद 18। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे, जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला पत्रस अध्याय 4 पद 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मत्ती अध्याय 24 पद 14। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत जाएगा। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दानिएल अध्याय 12 पद 10। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। मत्ती अध्याय 24 पद 42। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मलाकी अध्याय 3 पद 17। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 20। जो इन बातों की गवाही देता है वही कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशुआ। मत्ती अध्याय 24 पद 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मत्ती अध्याय 24 पद 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 6। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। इब्रानियों अध्याय 10 पद 24 से 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और
ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ही किया करो। मत्ती अध्याय 24 पद 26 से 27। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 28। निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 8। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं।